गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 1.1 रेशनल नंबर का करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें नहीं ये बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का क्या हुआ है, यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब हम इसका पहला वाला क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें, ठीक है, वो क्या है, -4/5 इंटू 1 इक्वल 1 इंटू -4/5 इक्वल -4/5। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख रहे हैं 1 से 4/5 को जब हम मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं और 1 को जब हम 4/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों के रिजल्ट के फलस्वरूप हमें क्या मिल रहा है, -4/5 मिल रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं आंसर में, इसके क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि इसमें हम 1 से जो है दोनों जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -4/5 मल्टीप्लाई 1 या 1 इंटू -4/5, रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, -4/5 ही मिलेगा हमें। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और लिख सकते हैं नीचे से 1 इज मल्टीप्लाइड आइडेंटिटी। 1 को हम क्या कर रहे हैं, 1 इज मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। अब सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 13/17 इंटू -2/7 इक्वल -2/7 इंटू -13/17। इसमें हम देख रहे हैं इक्वल के एक साइड जो है 13/7 मल्टीप्लाई -2/7 है, और इक्वल के दूसरी तरफ जो है -2/7 मल्टीप्लाई -13/7। यदि हम इसे देखें तो ये किस में होता है, a/b इंटू C/D या C/D इंटू A/B। ठीक है, तो ये किस में होता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी के अंतर्गत होता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत। ठीक है, इनमें जो भी मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, दोनों तरफ एक ही आएगा, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की जगह आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के अंतर्गत होता है, ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां पर को हम लिख सकते हैं इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल 1। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसमें पहला जो नंबर है हमारे पास क्या है, पहला जो रेशनल नंबर है वो क्या है, -19/29 है इंटू, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं सब क्या हुआ है, इन्वर्स हो गया है, रिवर्स हो गया है उसका। 29 जो है ऊपर चला गया है और 19 जो है नीचे आ गया माइनस का। ठीक है, तो ये सब कौन सी प्रॉपर्टी के अंतर्गत होता है, ठीक है, ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। यहाँ पर को आप लोग लिख सकते हैं इसमें नीचे से, कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये 3 क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आ गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट।
ठीक है, इसमें हमें असल में इसकी प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी का इसमें इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन है 1/3 इंटू ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 ब्रैकेट क्लोज एस ब्रैकेट 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3। हम ये देख रहे हैं कि पहले के उसमें जो होता है, पहले के उसमें 2 ब्रैकेटों में उसने क्लोज कर रखा, ठीक है, पीछे के। लेकिन जब लास्ट वाला करता है उस पर स्टार्टिंग पे ब्रैकेट उसने क्लोज कर रखा है, ठीक है। ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी के अंतर्गत होता है, ठीक है, ये कहलाती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है आपको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां पर आप लिख सकते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज आ। ठीक है, जब हम दो रेशनल नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा हमें, ठीक है, क्या होगा इसका रेशनल नंबर? बताओ बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा जब दो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज आ ऑलवेज आ रेशनल नंबर ही होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे क्या? रेशनल नंबर। आप सभी को इस उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। जिस किसी को भी आपको समझ में नहीं आता आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। मैं दोबारा से और अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।